हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। एक बात मुझे बताइए, जब प्रश्न पत्र सामने आता है तब कौन से प्रश्न को देखकर, हिंदी की बात हो रही है, कौन से प्रश्न को देखकर मन विचलित हो जाता है? कहाँ से कैसा बांधा जाए, शब्दों का प्रयोग कैसा होना चाहिए, कब इसमें मुझे पूरे अंक मिल जाएंगे, बिंदु कैसे होने चाहिए? आप बिल्कुल पहचान गए हैं, मैं बात कर रही हूँ निबंध की। और निबंध में हम विचलित होते हैं आपकी उसी भ्रमित, आपका उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि किस तरीके के पॉइंट लेने चाहिए कि आपका निबंध परफेक्ट हो जाए और आपके अंक भी नहीं कटें। तो आइए चर्चा करते हैं कि आपका निबंध कैसा होना चाहिए, कैसे लिखेंगे आप निबंध को। तो कैसा होना चाहिए आपका निबंध? तो निबंध में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आखिर निबंध क्या है। तो निबंध का जो अर्थ होता है वो होता है बंधा हुआ, अर्थात निबंध, आपको जो विषय दिया गया है उस विषय के अंतर्गत आपको निबंध लिखना है। निबंध की निश्चित समय सीमा भी है, क्योंकि आपको पेपर आप दे रहे हैं, उसकी शब्द सीमा भी है। तो आपको निबंध बंधा हुआ लिखना है, उसी विषय के अंतर्गत लिखना है, विषय से भ्रमित नहीं होना है, जबरदस्ती का कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है जो आपके निबंध की सुंदरता को कम कर दे। अब निबंध में जब भी आप निबंध पढ़ते हैं, निबंध लिखते हैं, तो निबंध में आपने देखा है कि कुछ भी आप कर लें, आप सोचते हैं निबंध हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, निबंध तो याद है, लेकिन नहीं, निबंध हमेशा और हमेशा अभ्यास से आता है। निबंध के आप पॉइंट याद कर लीजिए, निबंध आपको कितनी देर में लिखना है, शब्द सीमा कितनी होगी, विषय कौन सा दिया, उसके अंतर्गत आप कितना लिख पाएंगे, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो निबंध आप प्रैक्टिस से ही कर पाएंगे। निबंध की प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत छोड़िए, पॉइंट पढ़िए, उसके अंतर्गत लिख कर देखिए, घड़ी अपने सामने रखिए कि आप कितनी देर में निबंध को कंप्लीट कर पाते हैं। अब जब आप निबंध लिख ही रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि निबंध जो है वो 3 भागों में बटा होता है, प्रारंभिक भाग, मध्य भाग और अंत भाग। 3 भागों में निबंध होना चाहिए। प्रारंभिक भाग में तो आप प्रस्तावना लिख देते हैं, मध्य भाग में बहुत सारे उसके पॉइंट आ जाते हैं, और जो अंतिम भाग होता है वो होता है उपसंहार, जिसमें उद्देश्य आता है। तो ये 3 भागों में आपको निबंध को बांटना ही बांटना है, तब आपका परफेक्ट निबंध कहलाएगा। इसके बाद जब आपने निबंध प्रारंभ कर ही दिया है, 3 भागों का आपको पता है, तो निबंध जब हम लिखना प्रारंभ करते हैं तो निबंध इतना आकर्षक होना चाहिए, इतना आकर्षक कि पहली पंक्ति पढ़ते से ही जांचकर्ता आपके प्रति आकर्षित हो जाए, आपकी लिखावट से आकर्षित हो जाए, लिखने के तरीके से आकर्षित हो जाए, पहली पंक्ति उसको, उसके दिल को छू जाए, उसके दिमाग को छू जाए, और वो पूरा का पूरा निबंध आपका पढ़ ले। तो निबंध का प्रारंभ बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। निबंध का जो मध्य भाग है वो भी विस्तृत होना चाहिए, जो पॉइंट आपने लिखे हैं उनका विवरण उचित और एकदम स्पष्ट होना चाहिए। प्रारंभिक भाग से जुड़ा हुआ होना चाहिए मध्य भाग। प्रारंभिक भाग में आपने प्रस्तावना दी है, तो उस प्रस्तावना के अंतर्गत ही आपके सारे पॉइंट क्लियर होंगे, सारे पॉइंट आप लिखेंगे। अंतिम भाग जो कि उद्देश्य को लेकर है, वो भी पूरे निबंध का निचोड़ होता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जिस तरीके से सीढ़ियां एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जुड़ी हुई हैं, यदि एक सीढ़ी इसमें से हट जाती है तो हमारा ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाता है, उसकी क्रमबद्धता टूट जाती है। तो आपका जो निबंध है वो भी क्रमबद्ध होना चाहिए, एक के बाद हर पॉइंट को लिखते जाइए। वाक्यों में तारतम्यता बनी होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए निबंध यहाँ आधा छूट गया और फिर कोई और बात प्रारंभ करती। तो निबंध में तारतम्यता, क्रमबद्धता, विचारों की निरंतरता लगातार बिल्कुल एक के बाद एक सीढ़ियों की तरह जुड़ी होनी चाहिए, तब आपका निबंध सामने वाले को एकदम समझ में आ जाता है कि आखिर आप कहना क्या चाह रहे थे। साथ ही निबंध में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वो निबंध मानक रूप के होने चाहिए, अर्थात आप यदि किसी स्थान विशेष से बिलोंग करते हैं, क्षेत्रीय भाषा आपकी कुछ अलग है, आप कुछ शब्दों को अलग बोलते हैं, तो उन शब्दों का प्रयोग कृपया करके निबंध में ना करें। निबंध में उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाए जो हिंदी भाषा में मान्य है, जो माने जाते हैं। जैसे हिये का हृदय होता है, हिये नहीं लिख सकते। जतन का यत्न होता, प्रत्न होता है। प्रवीण नहीं होता, प्रवीण होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द आप क्योंकि भी गलत लिख देते हैं, आप पै लिखते जबकि पर होता, आप करा लिखते जबकि किया होता है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए जो मानक हैं, हिंदी में जो उचित हैं और जो आपके मान्य हैं, जिन पर आपको अंक मिलेंगे। तो मानक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। इसके बाद आपके जो वाक्य हैं वो
शुद्ध होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वाक्य आप कुछ गलत लिख दें, कहीं आगे पीछे शब्द हो जाए। तो वाक्य व्याकरण की त्रुटियों से रहित होना चाहिए, व्याकरण की गलतियां वाक्यों में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्रॉस लगाते देर नहीं लगती है। जैसे ऐसी पुस्तक सुंदर नहीं देखी, ऐसी सुंदर पुस्तक नहीं देखी, बहुत सारे वाक्य। यहाँ ताजा गाय का दूध मिलता है, यहाँ गाय का ताजा दूध मिलता है, बहुत सारे आप पढ़ते जाइए। यदि इस तरीके के वाक्य हैं तो आपको उनका क्रम एक क्रम में होना चाहिए, शब्दों का हेरफेर नहीं होना चाहिए। कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है, वाक्य गलत बन जाता है। आपकी नज़र में आपने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उसकी क्रमबद्धता या फिर उसके वाक्य की जो कंटिन्यूटी थी या फिर वाक्य में जो सही शब्द थे उनका प्रयोग नहीं हुआ है। वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, बिल्कुल किताब की लाइनें कैसे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो वाक्य एक दूसरे से जुड़े होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वाक्य आपने लिख दिया, दूसरा वाक्य किसी और को ही किसी और के ही बारे में बता रहा है, दोनों एक दूसरे से आपस में मिल ही नहीं रहे। यहाँ आप प्रदूषण की बात कर रहे थे तो वहाँ आप किसी स्थान की बात करने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वाक्य एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, तभी आपका निबंध परफेक्ट होता है, पूर्ण होता है, स्पष्ट होता है, शुद्ध होता है। अब निबंध में जो है वो वाक्य सरल और सहज होने चाहिए। यदि आप वाक्य बाकी शब्दों की क्रमबद्धता में लिखते हैं तो आपके वाक्य सरल भी होंगे, सहज होंगे, पढ़ने वाले को समझ में आ जाएगा, उनको ये भी समझ में आ जाएगा आखिर ये बच्चा क्या लिखना चाह रहा है। क्योंकि निबंध केवल बच्चे के लिए नहीं, निबंध तो बहुत बड़े, देखिए हर एक दर्जे के लोग लिखते हैं। आप यदि 9th-10th में है, 11th-12th में आप निबंध लिख रहे हैं, छोटा बच्चा है वो निबंध लिख रहा है, यदि कोई बड़ा व्यक्ति है जो कि कोई बड़ा किसी एग्जाम को फेस कर रहा है, वहाँ उसको कुछ लिखने आता है, तो निबंध लिखने के लिए ये सारे नियम हमेशा लागू होते हैं। क्योंकि निबंध मतलब सही शब्दों का चयन, वाक्यों में निरंतरता, कंटिन्यूटी, कनेक्टिविटी, ये सब कुछ बनी होनी चाहिए, ये नहीं हटना चाहिए। अब आपके जो वाक्य हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लिष्ट नहीं होना चाहिए, जो और आकर्षक भी होना चाहिए। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो, देखिए भाषा क्लिष्ट ना हो, ऐसी भाषा ना हो जो पढ़ने में ना आए। कठिन इतने शब्द इतने कठिन हो कि लिखने में आपने गड़बड़ कर दिया, शब्द सामने वाले को समझ ही में नहीं आ रहे हो, तो आपके जो शब्द हैं क्लिष्ट शब्दों का नहीं, सरल, सहज, सुंदर, स्वीट शब्दों का प्रयोग किया जाए। ऐसे कोई शब्द नहीं जो पढ़ने वाले को अच्छे ना लगे। अब निबंध के जो अंग हैं, शीर्षक, कौन सा निबंध आप लिख रहे हो और शीर्षक आपको देना है। उसके बाद आप प्रस्तावना लिखेंगे, प्रस्तावना के बाद आप विषय लिखेंगे। विषय में बहुत सारे बिंदु आते हैं, निबंध के साथ साथ वो बिंदु लिखे होते हैं, वो सारे बिंदु आपके प्रस्तावना के बाद आते हैं। एक दूसरे को ज्वाइंट करते हुए आगे बढ़ना है। लास्ट में होता है उपसंहार, अर्थात निबंध का मूल उद्देश्य, आखिर निबंध का निचोड़ क्या निकल रहा है, इन सबको आपको कवर करना है। परफेक्ट निबंध वही है कि आप उसे कवर कर पाएं। तो देखिए निबंध के निर्देश में दिए गए सभी बिंदुओं का विवरण लिखिए। जैसे प्रदूषण का उदाहरण, यदि प्रदूषण का कुछ दिया गया है तो आपने क्या किया, उसके अंतर्गत प्रदूषण कहाँ से होता है, कैसे होता है, रोकने के उपाय, लाभ, हानि, सब कुछ, ये सारे पॉइंट आपको लिखना है। किसी भी एक बिंदु को आपको छोड़ना नहीं है, सारे एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। याद रखिएगा अनुच्छेद और निबंध में अंतर होता है। अनुच्छेद पैराग्राफ राइटिंग है और निबंध पॉइंट बाय पॉइंट आपको पूरा कवर करना है। निबंध आपके एक दर्जे का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बचपना जैसा निबंध लिखें, कुछ भी आप बच्चों जैसा कुछ भी छोटा बहुत लिख दें, बच्चों की भाषा का आप प्रयोग कर दें। तो निबंध एक दर्जे का होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए, उच्च कोटि का होना चाहिए। मतलब इतनी उच्च कोटि नहीं कि पढ़ने वाले को समझ में ना आए, वो आपके लेवल से उच्च लेवल का पहुंच जाए, और इतना ही निम्न कोटि का ना हो कि वो बच्चे के लेवल का लगने लगे। आप पॉइंट में लिख दो गाय हमारी माता है, गाय कई रंगों की होती, ऐसा भी नहीं लिखना है। तो निबंध लिखने की एक तरीका होता है, निबंध लिखने का एक स्टैंडर्ड होता है। आप किस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, आपके निबंध लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, ना एकदम उच्च कोटि का और ना ही एकदम निम्न कोटि का। निबंधों में बिल्कुल आप मुहावरों का प्रयोग करिए, लोकोक्तियों का प्रयोग करिए, क्योंकि मुहावरे, लोकोक्तियां, कोटेशन, ये निबंध को आकर्षक बनाते हैं। ये निबंध लिखने वाले की जो ज्ञान है, उसकी जो जानकारी है, उसको व्यक्त करते हैं। तो बिल्कुल लोकोक्तियों का, मुहावरों का प्रयोग कीजिए जहां आपको लगता है कि आवश्यकता है। निबंध बिल्कुल पूर्ण होना चाहिए। बुक कैसे पूर्ण होती है, किताब कैसे पूर्ण होती है, तो आपका निबंध पूर्णता को प्राप्त होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि निबंध पढ़ने से कुछ तो है जो कमी रह गई, ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए, ऐसा अनुभव भी नहीं होना चाहिए। निबंध में पूर्णता होनी चाहिए, अपूर्णता नहीं होनी चाहिए। पूर्णता निबंध समझ में आना चाहिए कि बिल्कुल यहाँ पर निचोड़ निकल कर आ गया है। निबंध क्या है, इसमें हम अपने विचार लिखते हैं,
हम क्या सोच रहे हैं उस विषय के बारे में हम वो लिखते हैं। आपके विचार बताते हैं कि बच्चा या वो व्यक्ति लिखने में कितना साफ, स्पष्ट और स्वच्छ, ये सब कुछ स्पष्ट बोलने वाला है, क्योंकि निबंध जो है, निबंध के जो विचार हैं, उसमें जो पंक्तियां हैं, वो हमारा दर्पण होती है। हम जो सोचते हैं वो हमारी बातों में समझ में आ जाता है। आप कितना भी रट के जाओ, लेकिन उसके बाद भी आपके कुछ बिंदु ऐसे होंगे जो आपके व्यक्तित्व को, आपकी सोच को निखारते हैं, क्योंकि वो आपका क्या होते हैं, दर्पण होते हैं। तो निबंध लेखक के विचारों का दर्पण होता है। आप जो लिख रहे हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपके विचारों के लिए कि आप क्या सोचते हैं, इस विषय के बारे में आप कितना जानते हैं, कितना अच्छा आप लिख सकते हैं और आपको भाषा का कितना ज्ञान है। ये सब कुछ निबंध समझा देता है। तो निबंध हमारे विचारों का दर्पण है, इसलिए निबंध कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, बंधा हुआ होना चाहिए, शब्द सीमा, समय सीमा का हमें ज्ञान होना चाहिए। यदि ये सारे बिंदु आप अपने निबंध में इंक्लूड करते हैं, आप यदि ध्यान में रखते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप निबंध में जितने भी अंक का निबंध आपका 5 नंबर का आ रहा है वो आपके नहीं कटेंगे, फुल नंबर मिलेंगे। लिखावट सुंदर ना हो बिल्कुल चलेगा, लेकिन स्पष्ट, स्वच्छ होनी चाहिए, वाक्य सही होने चाहिए, भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए और त्रुटि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए ऐसे कीजिए आप निबंध की तैयारी, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताए हैं। और उसके बाद भी यदि कोई शंका रह जाती है तो स्टेप अप एकेडमी हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। कभी भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पाइए अपनी शंकाओं का निवारण हमारे साथ। थैंक यू सो मच।